एक साल पहले, एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना थी। एक वर्ष पूर्व, तो ऊपर हमने नोट कर लिया, एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु, एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। महिला की आयु 4 गुना है अपने पुत्र की आयु का। पुत्र अगर 1 का होगा तो महिला कितने की होगी? 4 की। एक पुत्र की आयु अपने महिला की आयु का 4 गुना है। ठीक है, एक साल पहले महिला की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। देखिए महिला पुत्र का 4 गुना है, और 6 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र के दुगने से 5 साल अधिक होगी। दुगने से 5 साल अधिक यानी कि एक्स लेना है, एक्स लगा लीजिए। कितने साल बाद? 6 साल बाद। यहां हमने लिखा 6 वर्ष बाद। तो 6 साल बाद, अब देखिएगा जरा, 1 साल पहले और 6 साल बाद, 1 साल पहले 6 साल बाद अंतर कितने का आएगा? 7 का। तो यहां हो जाएगा महिला और यहां हो जाएगा पुत्र। तो महिला की उम्र 6 और 1 7 साल बढ़ जाएगी, 4x + 7, और पुत्र की उम्र 7 साल बढ़ जाएगी, x + 7। कह रहा है महिला की आयु पुत्र के दुगने से, महिला की आयु पुत्र के दुगने से 5 साल अधिक होगी। ठीक है, इसको हल कर लो। ये हो जाएगा 4x + 7 बराबर हो जाएगा 2x + 14 + 5। इसको यहाँ घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये 7 यहाँ घटा दीजिए, 7 5 12 आ जाएगा, 2x बराबर 12, तो x बराबर आ जाएगा 6। अब यहाँ x बराबर 6 आ गया, तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। पहले महिला की उम्र निकालिए, कितनी आ रही है? 6 चौको 24, और यहाँ आ जाएगी 6 कम 6। तो ये जो उम्र निकल के आ रही है 1 साल पहले की है, तो दोनों में एक एक जोड़ दीजिए, तो 24 और 1 25, और 6 और 1 7, जो आपस में कट नहीं रहा है। तो यही डी इसका ऑप्शन है, 25:7 ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। 3 वर्ष पहले एक पिता की आयु, 3 वर्ष पहले, तो देखिए जरा, 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 3 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। ठीक है, तो हमने नोट किया, ये पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। फिर कह रहा है वर्तमान, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से वर्तमान में आना है। तो आ जाइए वर्तमान में। ये उम्र जो दे रहा था वो 3 साल पहले की दे रहा था, तो जब आप वर्तमान में आओगे तो दोनों की उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगी। तो पिता की उम्र आएगी 4x + 3, और पुत्र की उम्र आएगी x + 3, दोनों 3-3 साल बड़े हो जाएंगे। और कह रहा है पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने, पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 साल अधिक है। हल कर लीजिए, तो हल करिए, हो जाएगा 4x + 3 बराबर हो जाएगा 3x + 9 + 1। तो ये इधर आ जाएगा, घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 9 और 1 10 में से 3 गया 7, 7, x की वैल्यू 7 आ गई। तो कह रहा है बताइए कि 3 साल पहले पिता की आयु क्या थी। तो 3 साल पहले की पिता की आयु निकालनी है। तो x बराबर 7, तो 4x बराबर 7 चौको 28, तो 28 साल इसका आंसर आएगा। बी ऑप्शन सही है, आंसर है पिता की आयु 28 वर्ष है। अगला देखिए, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 साल अधिक है। वर्तमान की बात कर रहा है, नोट करिए। कह रहा है वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के, ए की जो आयु है वो बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ए की आयु बी के 3 गुने से 5 साल, बी का देखिए 3 गुना, और 3 गुने से भी 5 साल अधिक है ए। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया ये वाला। ठीक है, 5 वर्ष बाद ए की आयु लेनी है, और 3 वर्ष पहले ये बी की आयु लेनी है। दोनों की यहाँ जो आयु रखी गई है वो अलग अलग है।
तो ये तो वर्तमान की बात है। तो 5 साल बाद ए कितने का हो जाएगा, ए की उम्र निकालिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 साल में 5 साल बड़ा हो जाएगा 3x प्लस 10। और 3 साल पहले बी कितने का होगा, वो होगा x माइनस 3 का, बी में 3 कम कर दिया। तो 5 साल बाद ए की आयु और 3 साल पहले बी की आयु के 5 गुने से, बी की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक है ए। तो इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा, इसको जब आप हल करेंगे तो आंसर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 5x माइनस 15 प्लस 5। तो देखिए ज़रा, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक, और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 20, तो x बराबर आ जाएगा 10। तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ रख दीजिए, x की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 3 30 और 5 35, तो इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी 35 वर्ष। 35 इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 35 वर्ष। अगला देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें खास बात यह है कि अभी तक 2-2 लोग लेके चल रहे थे जब एक्स वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ 3-3 लोग लेके चलेंगे। इस महिला भी है, उसका पुत्र है और पिता भी है, तीनों एक साथ हैं। कह रहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, पुत्र की आयु का 3 गुना है कौन, महिला। और 5 साल पहले, नोट कर लिया हमने, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी, ठीक है, पिता है और ये पुत्र है। तो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 1/6 थी, या पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना थी, एक ही बात है। तो 5 साल पहले जा रहे हो तो लड़का 5 साल छोटा हो जाएगा, और लड़के की उम्र का 6 गुना है पिता, यानी कि पिता की उम्र होगी 6x माइनस 6 पंचे 30, ये पिता की आयु आ गई। कह रहा है यदि पिता माता से 5 साल बड़ा हो, अब पिता में और माता में, इन दोनों में 5 साल का फर्क है बता रहा है। अब ये माता की कौन सी उम्र है, वर्तमान, और ये पिता की 5 साल पहले की है, तो पिता की भी वर्तमान निकाली है। तो पिता की जब आप वर्तमान उम्र निकालेंगे तो ये आ जाएगी 6x माइनस 30, और वर्तमान ये 5 साल पहले की है तो वर्तमान लाने के लिए 5 जोड़ दिया, और माता की उम्र हो जाएगी 3x, ये वर्तमान की है, और इन दोनों में जो अंतर है वो बता रहा है 5 वर्ष का है। इसको आप हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 6x माइनस 25 माइनस 3x बराबर 5, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर आ गया 30, तो x बराबर आ जाएगा 10, x की वैल्यू 10 है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, x का मान आ जाएगा 10 साल, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंकज तथा अभिजीत, अब यहाँ से फिर से टाइप चेंज हो रहा है, ठीक, ये अगला टाइप है, ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिएगा जरा। पंकज और अभिजीत की आयु का योग 42 वर्ष है, पंकज और प्लस अभिजीत की आयु का जो योग है वो 42 साल है। अब कह रहा है अभिजीत उतना ही छोटा है गौरव से, अभिजीत छोटा है गौरव से, यानी कि गौरव बड़ा है। अभिजीत उतना ही छोटा है गौरव से, अभिजीत छोटा है गौरव से, कितना छोटा है, जितना गौरव छोटा है पंकज से, गौरव छोटा है पंकज से, ये गौरव जो है पंकज से छोटा है। तो गौरव और अभिजीत की आयु का अंतर, पंकज और गौरव की आयु का अंतर आपस में बराबर है। कह रहा है अभिजीत उतना ही छोटा है गौरव से, अभिजीत उतना ही छोटा है गौरव से जितना कि गौरव छोटा है पंकज से। अब आप इसको हल कर लीजिए, गौरव को एक तरफ ले जाइए, अभिजीत को इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो पंकज प्लस अभिजीत बराबर हो जाएगा 2g, 2 गौरव। अब पंकज और अभिजीत की आयु का योग तो हमें मालूम ही है 42, तो 2 गौरव बराबर आ जाएगा 42, तो गौरव की उम्र क्या आ जाएगी 21 वर्ष, तो गौरव की उम्र आ गई 21 वर्ष। तो यही पूछ रहा था वर्तमान में गौरव कितने साल का है, तो आंसर आ जाएगा गौरव 21 साल का है। अब इस सवाल की खास बात यह है कि अगर वो पंकज की उम्र पूछ ले या अभिजीत की उम्र पूछ ले
तो ना तो पंकज की उम्र निकल सकती है, ना ही इस सवाल में अभिजीत की उम्र निकल सकती है। वो निकालने के लिए यहाँ पे मालूम होना चाहिए, कम से कम ये तो बताओ कि दोनों बराबर के हैं, या पंकज और अभिजीत, पंकज बड़ा है अभिजीत बड़ा है, कौन बड़ा है। जब तक आप ये नहीं दोगे, पंकज और अभिजीत की उम्र नहीं निकल सकती है। तो इस सवाल में केवल गौरव की उम्र निकलेगी, और पंकज और अभिजीत की अगर कभी पूछ ले तो उसका आंसर CND ही आएगा, उसका आंसर आएगा CND। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला सवाल भी कुछ उसी तरह का है। कह रहा है कि जय अनिल से उतना ही छोटा है, जय अनिल से छोटा है, तो अनिल बड़ा है और जय छोटा है। कितना छोटा है? उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। जय अनिल से, लैंग्वेज को, जब आपको कभी लैंग्वेज ना समझ में आए तो उसको 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज अपनी आप बताती है कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है। अब यहाँ कह रहा है जय अनिल से उतना ही छोटा है, जय छोटा है अनिल से, जय अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत से बड़ा है कौन? जय। तो प्रशांत से बड़ा है जय, तो जय आगे रहेगा, प्रशांत पीछे रहेगा, क्योंकि जय बड़ा है। तो जय अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि जय प्रशांत से बड़ा है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपस में बराबर है। तो जय को इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, पंकज को इधर ले आइए, इधर प्लस का हो जाएगा। तो जे और जे 2J बराबर हो जाएगा पंकज और प्लस अनिल। अब नीचे दे रहा है अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है, अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है, तो 2J बराबर हो जाएगा 48 साल। तो देखिए जय की उम्र क्या आ जाएगी, जयेश की उम्र, ये 2 का भाग दे दिया, आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि जय की उम्र तो निकल सकती है कि 24 साल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहो कि अनिल की उम्र निकल आए या प्रशांत की उम्र निकल आए तो नहीं निकल सकती है, वो CND ही होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मंजू गोलू से उतनी ही बड़ी है, मंजू गोलू से उतनी ही बड़ी है, मंजू बड़ी है। ठीक है, मंजू गोलू से उतनी ही बड़ी है जितना कि वह विशु से छोटी है। बिल्कुल सेम सवाल, मंजू गोलू से बड़ी है लेकिन विशु से छोटी है। विशु से छोटी है कौन? मंजू। तो विशु बड़ा है और मंजू छोटी है। कितना? उतना ही, जितना मंजू और गोलू में फर्क है उतना ही विशु और मंजू में फर्क है। तो इसको इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, तो 2M बराबर हो जाएगा विशु प्लस गोलू। अब बता रहा है विशु और गोलू की आयु का योग 52 है, तो 2 मंजू बराबर हो जाएगा 52 साल, तो मंजू की उम्र आ जाएगी 26 साल। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन था जैसा भी हम लोगों ने पीछे 2 क्वेश्चन हल किए हैं, बिल्कुल वैसा ही है। बी ऑप्शन सही है, मंजू की उम्र 26 वर्ष आएगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, पिंटू उतना ही बड़ा है राजू से। बिल्कुल वैसे ही सवाल फिर से चल रहा है, उसी से मिलता जुलता है। पिंटू उतना ही बड़ा है राजू से। पिंटू किससे बड़ा है? पिंटू बड़ा है राजू से। कितना बड़ा है? उतना ही, जितना कि वह छोटा है कैलाश से। इस बार पिंटू छोटा है कैलाश से, इस बार कैलाश बड़ा है, पिंटू छोटा है। तो कह रहे हैं पिंटू राजू से उतना ही बड़ा है। कितना बड़ा है? जितना कि वह कैलाश से छोटा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस ये आपस में बराबर है, तो इसको इधर ले आइए, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2P बराबर हो जाएगा कैलाश प्लस राजू। अब देखिए क्या कह रहा है, कैलाश की उम्र राजू से 6 साल अधिक है। कैलाश की उम्र जो है ये अलग नोट कर ले रहे हैं हम लोग, कैलाश की उम्र राजू से 6 साल अधिक है। कैलाश 6 साल बड़ा है राजू से, तो अगर राजू x का होगा तो कैलाश होगा x + 6 से। अब देखिए एक स्टेप बढ़ गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया हो रहा है। ठीक है, जितने स्टेप आप बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन अच्छा होता जाएगा, उसमें और कॉन्सेप्ट लाते जाइए लाते जाइए लाते जाइए। कह रहा है कैलाश की उम्र राजू से 6 साल अधिक है। यदि 3 साल पहले पिंटू 26 का था, 3 साल पहले पिंटू 26 का था, तो आज 26 और 3 29 का होगा। तो यहाँ पे 2P पिंटू की उम्र का दुगना यानी कि हो जाएगा 58। तो कैलाश प्लस राजू इन दोनों की टोटल उम्र हमें मालूम चल गई 58 साल है। अब कैलाश प्लस राजू यहाँ कितने के हैं? x + 6 और प्लस x बराबर 58, तो 2x बराबर 52, तो x बराबर 26 साल। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि x की वैल्यू 26 है, यानी कि राजू 26 का है और कैलाश 26 और 6
32 का है। कह रहा है राजू की 10 साल बाद की उम्र बताओ, तो 10 जोड़ दो, 36 साल आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है कि राजू की जो उम्र है वो 36 साल है। सी आंसर इसका, सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 36 वर्ष। अगला देखिए, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किए थे उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उसके क्वेश्चन अच्छे होते जा रहे हैं। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें भी गलतियां होने के चांस बहुत रहते हैं। जब मोस्टली बच्चे इसको हल करते हैं तो गलत ही करते हैं। कह रहा है गीता सुधा से उतनी ही बड़ी है। गीता बड़ी है किससे? सुधा से। कितना बड़ी है? जितना वह गिरजा से छोटी है। तो ये गीता है, ये सुधा है। गीता सुधा से उतनी बड़ी है जितनी की वह गिरजा से छोटी है। गीता छोटी है गिरजा से, गिरजा से छोटी है गीता। ठीक, ये एक क्वेश्चन बन गई। कह रहा है सुधा और गीता की औसत आयु 25 साल है। सुधा और प्लस गीता की औसत आयु 25 साल है, तो कुल उम्र क्या हो जाएगी सुधा प्लस गीता की? 50 साल। तो देखिए, अब गिरजा और गीता की आयु में 4 साल का अंतर है। ये गिरजा और गीता की आयु का जो अंतर है ये बता रहा है 4 साल, तो यहां हमने रख लिया 4 साल। तो हमें मालूम है कि गीता माइनस सुधा, ये हम जान गए 4 साल है, और गीता प्लस सुधा, ये हमने देखिए यहां रखा है कि ये 50 साल है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गीता बराबर आ जाएगा 54। तो गीता की जो उम्र आएगी वो आ जाएगी 27 साल। तो गीता की उम्र अगर 27 साल है तो यहाँ 27 जब आप रखोगे, 27 यहाँ घट जाएगा, तो जो सुधा की उम्र आएगी, सुधा की उम्र आएगी 27 यहाँ कम कर दीजिए, तो आ जाएगी 23 साल। तो कह रहा है 5 साल पहले सुधा कितने साल की थी? तो 5 साल पहले का पूछ रहा है, तो और 5 घटाइए इसमें, तो ये आ जाएगा 18। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है, 18 साल।